हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द विजडम माइंडसेट चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी लर्निंग्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मैंने सीखी है फ्रॉम द बुक रिच डैड पुअर डैड, जिसके ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि वर्ल्ड के बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको किसी डिग्री या ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं, बस आपके पास पैसों की समझ होनी ज़रूरी है। रॉबर्ट बताते हैं कि मेरे 2 डैड थे। एक जो थे वो थे मेरे रियल डैड, जिन्हें मैं पुअर डैड कहता था। उन्होंने पीएचडी करी थी, फिर भी वो हमेशा पैसों के लिए अपनी लाइफ में स्ट्रगल ही करते रहे। दूसरे थे मेरे रिच डैड, जो कि मेरे फ्रेंड माइक के डैड थे, जिन्होंने स्कूलिंग भी कंप्लीट नहीं की थी, फिर भी वो मायामी फ्लोरिडा के सबसे अमीर इंसान बने सिर्फ अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी की वजह से। रॉबर्ट कहते हैं कि जो मेरे पुअर डैड थे वो हमेशा महंगी चीज़ों को लेके यही कहा करते थे कि हम इसे नहीं खरीद सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते। वहीं मेरे रिच डैड हमेशा यही कहते थे कि ये मत सोचो कि हम इसे नहीं खरीद सकते, बल्कि ये सोचो कि हम इसे कैसे खरीद सकते हैं। जब तुम यही सोचोगे कि कैसे खरीद सकते हैं, तभी तुम्हारे दिमाग में उसके लिए आइडियाज़ आएंगे। अगर ये सोच लोगे कि नहीं खरीद सकते तो आइडियाज़ आना बंद हो जाएंगे। बट बताते हैं कि मेरे रियल डैड हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहे, क्योंकि उनके अंदर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की कमी थी। वो हमेशा पैसों के पीछे भागते रहे, पैसे कमाने के लिए काम करते रहे, अपने बिल्स और ईएमआई भरते रहे, जिसके कारण वो कभी अमीर नहीं बन पाए। वहीं मेरे रिच डैड हमेशा पैसों को काम पे लगा कर रखा, जिसकी वजह से वो अमीर बने। रिच डैड कहते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको अपने पैसों को काम पे लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पुअर डैड हमेशा कहते थे कि पढ़ाई लिखाई करो ताकि फ्यूचर में तुम्हें अच्छी जॉब मिले। वहीं पुअर डैड हमेशा यही कहते थे कि बिजनेस करो ताकि तुम बहुत सारे लोगों को फ्यूचर में जॉब दे सको। ऑथर ने एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में बहुत ही इजी वे में समझाया। ऑथर कहते हैं कि एसेट्स वही हैं जो हमेशा आपकी जेब में पैसे डालें, और लायबिलिटीज़ जो आपकी जेब से पैसे कम करें। तो चलिए समझते हैं एक एग्जांपल से। दो लोग एक ही कंपनी में काम करते थे, दोनों की सैलरी भी लगभग सेम थी। पहला बंदा क्या करता था, सैलरी मिलने के बाद कपड़े, जूते या और पार्टीज़ में अपनी सारी सैलरी को खर्च कर देता था, जिससे वो ज़्यादा अमीर दिख सके। वहीं दूसरा अपनी सैलरी में सेविंग्स भी करता है, स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। थोड़े टाइम बाद जो लड़के ने पहले लड़के ने चीज़ें खरीदी थी उनकी वैल्यू कम हो गई और दूसरे लड़के की चीज़ों की वैल्यू बढ़ गई। रिजल्ट ये हुआ कि जो पहला वाला बंदा था वो फ्यूचर में जाके काफ़ी ज़्यादा अमीर बन गया, और जो दूसरा वाला लड़का था वो गरीब का गरीब ही रह गया, क्योंकि उसने अपना सारा पैसा लायबिलिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया, और जो फर्स्ट वाला था उसने अपनी पैसों को एसेट्स में इन्वेस्ट किया। दोनों की एजुकेशन भले ही सेम थी, बस डिफरेंस था फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का। एक के पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा थी और दूसरे के पास ऑलमोस्ट थी ही नहीं। तो फाइनेंशियल एजुकेशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रॉबर्ट कहते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं वो खुद पर बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, मतलब वो अपने सेल्फ डेवलपमेंट, अपनी स्किल्स पे बिल्कुल भी खर्चा नहीं करते। वहीं जो अमीर लोग होते हैं वो अपने स्किल्स और सेल्फ डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब वो कोर्सेज खरीदते हैं या सेमिनार्स अटेंड करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ज़्यादा नॉलेज से वही वो ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। वहीं गरीब लोगों के पास कम नॉलेज होता है, इसलिए कम पैसा होता है। आपका सबसे बड़ा एसेट होता है आपकी नॉलेज और आपकी स्किल्स, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा आपको पैसे कमा करके देंगी। ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें पैसे गंवाने का डर होता है, जो कि कई हद तक सही है। उन्हें ये काम रिस्की लगता है, लेकिन रिस्क को कम किया जा सकता है अगर आप अपनी एजुकेशन और फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ा लेते हैं। दोस्तों, अपने आप को फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बनाएं, एसेट्स में इन्वेस्ट करें। एसेट्स का मतलब होता है, एसेट्स फॉर एग्जांपल आपकी नॉलेज, आपके स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट वगैरह, ना कि लाइबिलिटीज़ में इन्वेस्ट करें, क्योंकि लाइबिलिटीज़ फॉर एग्जांपल बाइक्स, कार्स एक्सपेंसिव थे, क्योंकि ये चीज़ें आपको रिच दिखने में हेल्प करेंगी, लेकिन ये आपको रिच बनाएंगी नहीं। रिच बनाएंगे आपको आपके एसेट्स। वीडियो जैसी भी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।